ओके, जावास्क्रिप्ट का ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एक जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो ये था कि बेसिक टाइप्स कौन सी। अगर हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हुए चलें तो हमने देखा था, बल्कि आज की डेट के साथ बना लेते हैं, october20.js, और ये लास्ट क्लास में है। यही मैं रिवाइज कर देता हूँ। ओके, बल्कि पूछ भी लेते हैं। हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में बेसिक डेटा टाइप्स की बजाय टेक्निकली इसका नाम है प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स का मतलब होता है मोस्ट एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन से हैं। तो कोई भी डेटा है, मिनिमम क्या होगा उसमें, मिनिमम क्या होगा कि दैट विल बी अ नंबर और अ स्ट्रिंग और अ बूलियन सिंगल वैल्यू दैट इज वन ऑफ दीज टाइप्स। ठीक है जी, तो वी कॉल दीज प्रिमिटिव्स। जिस तरह एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हम कहेंगे ईंटें हैं, रेत है, ये प्रिमिटिव्स हैं। ये दीवार प्रिमिटिव नहीं, दीवार उनसे लेकर बनी, इट्स अ बिग ब्लॉक दैट इज कंपोज्ड ऑफ दोज प्रिमिटिव्स। तो हमारे पास जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं या प्रिमिटिव्स हैं वो तीन हैं। दो आगे कलेक्शंस हैं इन्हीं की, यानी इफ यू कंबाइन दीज प्रिमिटिव्स नंबर्स, इफ यू हैव मोर देन वन नंबर्स, मोर देन वन स्ट्रिंग्स और मोर देन वन बूलियन, तो यू विल टेक एन अरे। तो अरे इज अ कलेक्शन टाइप, इट्स नॉट अ प्रिमिटिव। अच्छा, लेकिन डेटा टाइप तो है, लेकिन ये कलेक्शन है उनमें प्रिमिटिव्स की। ठीक है जी, यानी नंबर्स, अगर इफ यू नीड मोर देन वन नंबर यू विल टेक एन अरे। तो अरे को एज अ सेपरेट डेटा टाइप तो लेते हैं, लेकिन ये ऐसी टाइप है जो उन्हीं टाइप्स की कलेक्शन है प्रिमिटिव्स की। यानी अरे के अंदर क्या होगा, अरे के अंदर जो हर वैल्यू होगी वो या नंबर होगी या स्ट्रिंग होगी या बूलियन होगी, उन्हीं टाइप्स में से होगी। एंड द अदर ऑप्शन इज ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स, अ रिकॉर्ड फॉर एन इंस्टेंस, तो आप ऑब्जेक्ट ले लेंगे। तो टोटल हमने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने 5 टाइप्स को डिस्कस किया था। आउट ऑफ दीज 5, 3 primitives and 2 collections, right? There are other types as well in JavaScript. Although ये 99% of the times आपकी यही डेटा टाइप्स यूज़ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं, लाइक कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है इन 5 में से किसी भी टाइप का, उसका नाम रखें, उसको एक वैल्यू असाइन करें। अगर आप console.log में उसका नाम लिखेंगे तो टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे आप उसको CLS लिख के जो पहले लिखा है क्लियर कर लें, नोड की कमांड लिखें, फाइल का नाम लिखें october20.js, एंटर, सो उसकी वैल्यू देख सकते हैं आप। सो वेरिएबल डिक्लेयर करना, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यूज दिस कीवर्ड लेट फॉलोड बाय द नेम ऑफ वेरिएबल एंड देन वैल्यू। अच्छा, अगर आप एक वेरिएबल को वैल्यू ही नहीं देते, पहले तो 1-2 पॉइंट्स यहाँ पे ये देखें वैल्यू के हवाले से। जिन्होंने सी लैंग्वेज या यूनिवर्सिटी में C++ या जावा, .NET ये लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है जी, ठीक है, सेंड कर दें, मैं उसकी रेपो बना दूँगा। ठीक है, ये शोर किस चीज़ से, मेरे फैन का तो बाहर वो कर ली, इसको बंद कर। ये देखो, आधा शोर तो तुमने किया हुआ। ओके, 10 ये चला लें, इसी थोड़ा सा ज़रा एनवायरनमेंट बेहतर हो जाए। लेट x इज इक्वल टू 10 और x की, यानी s की टाइप क्या है जी इस वक्त, क्या टाइप है, डेटा टाइप नंबर। कैसे पता चला है कंपाइलर को नंबर है, इस वैल्यू से कि अगर ये वैल्यू न्यूमेरिक ही है 0 to 9 डिजिट्स पर ही कंसिस्ट करती है तो नंबर। आप यहाँ पे अगर देखना चाहें कि कौन सी टाइप है जो कंपाइलर ने इन्फर की है, टाइप ऑफ x, अगर खाली इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी। टाइप ऑफ ऑपरेटर के बाद अगर नाम लिखेंगे तो वो हमें बताएगा कि इसकी टाइप क्या है, क्योंकि हमने टाइप नहीं बताई, हमने वैल्यू बताई। अगर C++ या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें टाइप आप बताते हैं तो आप लिखते हैं खुद इस तरह, इंटीजर x इज इक्वल टू 10,
इंटीजर या फ्लोट आप एक्सप्लिसिटली उसकी डेटा टाइप बताते हैं। जावास्क्रिप्ट ऐसा कंपाइलर है जिसमें डेटा टाइप्स नहीं बताई जाती। ये नहीं कहना नहीं होती, होती हैं, लेकिन हमें एक्सप्लिसिटली लिख के नहीं बताना पड़ता। कंपाइलर इज मोर इंटेलिजेंट, वैल्यू की बेस्ड पर वो खुद ही अंडरस्टैंड करता है, इन्फर करता है, इसे कहते हैं इन्फ्रेंस करना, मतलब गैस नहीं करता, अज्यूम नहीं करता, इन्फ्रेंस करता है बेस्ड ऑन वैल्यू। इन्फ्रेंस का मतलब है उस वैल्यू को देखकर एनालिसिस कर प्रॉपर डिसीजन लेना कि ये है क्या। अज्यूम तो होता है ना, तुक्का लगा लेना, अच्छा फर्ज कर लें ये है, ये नहीं तो मफरूज़ा तो गलत भी हो सकता है, तो इन्फर इसको बोलते हैं। तो टाइप ऑफ एक्स से आप कंपाइलर से पूछ सकते हैं कि भाई इसकी टाइप बताओ, तुम्हारे नज़दीक क्या इसकी टाइप है। तो अब यहाँ पे देखें, जहाँ मैंने लिखा एक्स उसने लिखा 10, जहाँ मैंने कहा टाइप ऑफ तो उसने क्या लिख दिया, नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमने कहीं नहीं उसको ये बताया कि न्यूमेरिक वैल्यू, बट ही नोज फ्रॉम दिस वैल्यू। इसी वैल्यू के अराउंड डबल कोट्स लगा दें, सिर्फ उसका लिखने का स्टाइल फर्क आ गया। डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कोटेशन मार्क्स में जो वैल्यू लिखी जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है जो एज इट इज, इसमें हम इसको लेंगे। एक हसीब अली के नाम से है, उससे पूछेगा आप एग्जैक्ट ऑफिस में नेम जो रजिस्टर है वो नहीं मैच हो रहा हसीब। यार ये अपने मसले खुद ही हल कर लिया करें। हसीब अली कौन है जी, क्यों परेशान किया हुआ एडमिशन ऑफिस को, कह रहे हैं जी आपका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तो क्लास में कुछ किया करना डिस्टर्बेंस है। ठीक है, ठीक है, बाद में देख लेते हैं जो भी है क्लास। नहीं रिमूव ना करें किसी को भी, हो सकता है आईडी किसी और से हो। हसीब आवाज आ रही है आपको बेटा, हसीब अली? जी सर आ रही है। आप ये नेक्स्ट बेरी का शायद रिकॉर्ड में पता नहीं आपका एंटर किया है या नहीं किया, कोई इशू है तो ये बाद में उनसे कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे रब्ता। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अगर हमने डबल कोट्स लगा दिए तो ये क्या बन गई, स्ट्रिंग। तो अगर हम इसको रन करें तो यहां से हमारे पास 10 इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। अगर आप यहां पे कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू दें विदाउट कोट्स तो इट विल बी ट्रीटेड एज बूलियन, राइट। सो टाइप ऑफ के थ्रू यू कैन आस्क फॉर द कंपाइलर कि इसकी टाइप बताएं। अगर आप एक वेरिएबल लेते हैं और उसको वैल्यू ही नहीं देते, भाई वैल्यू की बेस पर ही तो टाइप बननी है, मैंने तो वैल्यू ही नहीं दी। लेट से तो सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर होना है और वो किसी भी टाइप का हो, लेट से ही वेरिएबल होगा। अगर मैं टाइप ही ना दूं तो फिर इसकी टाइप ऑफ करूंगा तो क्या आएगी, क्या नंबर आएगी, क्या ये खुद ही उसको नंबर 0 दे के नंबर ले लेगा या स्ट्रिंग ले लेगा या बूलियन ले लेगा, क्या टाइप होगी, एनी आइडिया? इनिशियलाइज। तो here is a special type known as undefined, जो कल बात हो रही थी। तो undefined भी एक टाइप है, इसको आगे कमेंट्स में लिख लेते हैं। यहां से क्या आउटपुट आएगी जी, undefined। अच्छा undefined क्या है, undefined खुद भी एक टाइप है। अच्छा नंबर एक टाइप है, तो नंबर की एग्जांपल्स क्या हैं, 10 20 30, यानी एक टाइप है, उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं, इंस्टेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं। तो अगर अनडिफाइंड एक टाइप है तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो अनडिफाइंड टाइप की हैं? तो ये एक ऐसी टाइप है जिसकी एक ही वैल्यू और वैल्यू भी खुद अनडिफाइंड है, मतलब इट्स अ टाइप। एक रेस में बंदा दौड़ रहा है, वो अकेला ही है, वही फर्स्ट है वही सेकंड। सो अनडिफाइंड इज अ टाइप एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस टाइप आर is one and only। जिस तरह मैं कहूँ जी नंबर है, नंबर की कितनी टाइप्स हैं, इनफाइनाइट, 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली एक कैपेसिटी है इंटीजर में कि कितनी बाइट्स लेगा, जितनी मैक्सिमम आ सकती हैं, वो उस लिहाज से इस तरह स्ट्रिंग है। तो अनडिफाइंड, अच्छा ये टाइप होने का मतलब ये है, ये कीवर्ड भी है, 2-3 चीजें हैं। लाइक हम यहाँ टेस्ट भी कर सकते हैं, इफ x इज इक्वल टू अनडिफाइंड, इट्स अ कीवर्ड एज वेल। अगर x अनडिफाइंड है तो अगर इफ स्टेटमेंट अभी मैंने नहीं पढ़ाई तो वी कैन चेक। बहरहाल अभी मैं लिख रहा हूँ console.log में लिख लें
x इज नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है जी। और अदरवाइज जो है वो आप उसकी वैल्यू लिखें, यानी आप वैल्यू तभी लिखें अगर वो कोई उसको प्रॉपर वैल्यू, इस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं। तो अनडिफाइंड टाइप भी है और अनडिफाइंड कीवर्ड भी है, तो हम एज अ वैल्यू भी उसको टेस्ट कर सकते हैं और एज अ जिस तरह भी अगर मैं लिखूंगा तो कहेगा x इज नॉट इनिशियलाइज्ड। अगर ये टाइप है तो टाइप के चेक से भी हो सकता है कि अगर टाइप ऑफ x इज अनडिफाइंड। well, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको वैल्यू के चेक से भी हम देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे वो टाइप ऑफ में आ रहा है, इसके टाइप ऑफ को वेरिएबल में से, बट इट्स मोर कॉमन वे टू टेस्ट इज लाइक इसको अनडिफाइंड एक कीवर्ड भी दिया गया। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी कुछ ज़रा लैंग्वेजेस में काम किया है कि नल क्या है। इफ इट्स x, तो नल का जो कीवर्ड है देयर इज अनदर टाइप, यानी हमने अब यहाँ से अगर इस लिस्ट को ग्रो करें तो हमने एक और टाइप पढ़ ली, इनको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट की ये स्पेशल टाइप्स हैं कुछ, एंड वन ऑफ देम इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इज अ स्पेशल टाइप, राइट? ओके, अनडिफाइंड आपको अरे में किस तरह मिलेगा? अगर आपके पास एक अरे में डेटा है 10, 20, 30, 40, 50 फॉर एग्जांपल, आप इस अरे में अगर किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना चाहें, लेट्स सपोज 40 को प्रिंट करना चाहें, तो अरे के साथ 0, 1, 2, 3 इसका इंडेक्स लिखेंगे, अरे सब 3, सो यू विल गेट दिस वैल्यू 40। अगर आप इसकी लिमिट से बाहर जाएंगे, ये 0, 1, 2, 3, 4, आप यहाँ पे 5 लिखें या 6 लिखें, तो यहाँ पे यानी वो स्पेशल वैल्यू अनडिफाइंड आपको बेसिकली बता रही है कि इस इंडेक्स पर कुछ डिफाइंड नहीं। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, उसमें इसको एरर रखा हुआ है कि आप अरे से बाहर देते हैं, सी में, जावा में, तो वो कंपाइलर आपको एरर देता है कि यू कैन नॉट एक्सेस एन इंडेक्स दैट इज आउटसाइड द रेंज ऑफ योर अरे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इसको एरर नहीं रखा गया, जो पॉइंट मैं बताना चाहता, बल्कि वो एक स्पेशल कीवर्ड आपको दे देगा टाइप यहाँ पे, जिसका मतलब क्या है? अनडिफाइंड। तो ये आपने याद रखना है, यानी 3 लेवल जो है ना, इस तरह से कहना चाहिए। द फर्स्ट वन इज, दोबारा से मैं एक दफ़ा इटरेट करूँगा, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पहला केस क्या है जी? ये देखें ज़रा, फर्स्ट केस ये है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको एक वैल्यू भी दी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, प्रॉपरली आप चले तो वैल्यू प्रिंट होगी। अगर आपने उसे वैल्यू नहीं दी तो ऑटोमेटिकली उसको वैल्यू मिल गई अनडिफाइंड। और अगर आप वेरिएबल, ये जो कंसोल करवा रहे हैं, इसको अनडिफाइंड वैल्यू मिल गई, और अगर आप वेरिएबल ही डिक्लेयर नहीं करते, नॉट इवन दिस नेम एग्जिस्ट इन योर प्रोग्राम, तो फिर जब इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो क्या होगा? ये थर्ड लेवल आ गया, ठीक है जी। आपको जरा खुली छुट्टी दी जा रही है और आप बहुत से इश्यूज लाते जा रहे हैं जी। अब क्या होगा? नल हो जाएगा जी। ऑनलाइन जो है आप लोग भी, यू कैन ओपन योर माइक एंड पार्टिसिपेट किया करें, तुक्का ही लगा दिया करें यार, पता चले जाग रहे हैं आप लोग भी, ठीक है। जो ऑनलाइन है वो इसी तरह एरर शो करेगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे नल नहीं आएगा, नल कब आएगा ये हम देखेंगे, ठीक है जी। नल इज अ मिस्ट्री, तो नल के हवाले से मैंने इसलिए डिस्कशन भी नहीं की। तो अगर आप एक वेरिएबल को इवन उसको आप लेट से डिक्लेयर ही नहीं करते, डिफाइन ही नहीं करते, तो वो यहाँ पे एरर देगा, एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी कुछ सॉफ्टवेयर में आप एरर करते हैं, यू गॉट दिस मैसेज, जिसमें वो बड़ी डिटेल आपको बता रहा होता है। एरर में वो आपको ये बता रहा है
कि ये रेफरेंस एरर है, एरर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। आगे डिस्क्रिप्शन है उसके, एक्स इज नॉट डिफाइंड, कि यू आर रेफरिंग समथिंग दैट इज नॉट डिफाइंड। तो एटलीस्ट उसको डिफाइन कर दें। इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो अनडिफाइंड मिल जाएगा, अगर आप इनिशियलाइज करेंगे विद न्यूमेरिक, न्यूमेरिक हो जाएगा, डबल कोट्स में देंगे स्ट्रिंग हो जाएगा एंड सो। अच्छा, स्ट्रिंग के हवाले से एक चीज और देख लें, एक और देखें। यहां से अगर आप इसको डबल कोट्स में कोई वैल्यू देते हैं ABC, तो ये यहां मैं टाइप ऑफ करता हूं, टाइप ऑफ, ये जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या आएगी जी? स्ट्रिंग। अगर मैं जस्ट डबल कोट्स ओपन क्लोज कर दूं, ठीक है, इवन आप अगर स्पेस भी देते हैं इस वन करेक्टर, जस्ट यू जस्ट ओपन एंड क्लोज्ड इट, इनके दरमियान नॉट इवन स्पेस, तो अब इसकी टाइप क्या होगी? विल इट बी अनडिफाइंड? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगी। अब भी इसकी वैलिड टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन ऐसी स्ट्रिंग जिसमें 0 कैरेक्टर्स हैं, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें 0 कैरेक्टर्स हैं। और अगर आप इसको भी रिमूव करेंगे, नाउ यू शुड गेट अनडिफाइंड, नाउ इट्स नॉट अ स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग, दिस इज अ स्पेशल स्ट्रिंग नोन एज एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब अ स्ट्रिंग दैट डज नॉट हैज एनी कैरेक्टर्स, उसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन कंपाइलर ये अंडरस्टैंड करता है कि आपकी इंटेंशन उसको एज अ स्ट्रिंग लेना। क्लियर होगी बात जी? तो व्हेन यू वांट टू हैव अ वेरिएबल जिसमें वैल्यू बाद में आपने देनी है कोई स्ट्रिंग, तो इट्स बेटर टू इनिशियलाइज विद एम्प्टी स्ट्रिंग। अनइनिशियलाइज छोड़ने से बेहतर है कि जो वैल्यू आप प्लान कर रहे हैं बाद में उसको देने की, उस वैल्यू को इनिशियलाइज करो, ताकि आपका जो डेटा टाइप है वो जो ये प्रॉपर डेटा टाइप्स हैं इन्हीं में से कोई हो। ठीक है जी। इसी तरह से ऑब्जेक्ट के लिहाज से भी है कि इफ यू हैव अ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप इसको, मैं इसको कमेंट कर लूँ ज़रा, आपके पास एक प्रोडक्ट है ID1, टाइटल है उसका मे बी मोबाइल, राइट, की के बाद उसकी वैल्यू और उसकी प्राइस है 50,000, हिट सेंड। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको अगर करता हूँ console.log में प्रोडक्ट, अगेन आई वांट टू नो द टाइप, of course I know, but I want to know what the compiler thinks कि इसकी टाइप क्या है। ठीक है जी। सो यहाँ से you will tell me कि ये वैल्यू है भाई, और it's an object, object is a type। अच्छा, इसके साथ अगर हम वही सलूक करें जो पहले हमने किया, अगर आप if you want to give this object a value later on, तो आइडियली इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यू इनिशियलाइज इट विद एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, बाद में आप इसको वैल्यूज दे देंगे, राइट। अब यहां से आप इसको रन करें तो वैल्यू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है और टाइप भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के हवाले से अगर आप इसमें अनइनिशियलाइज छोड़ देंगे तो अब क्या होगा? अब ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसी तरह से अनडिफाइंड हो जाए। तो अनडिफाइंड डज नॉट कन्वे एनी इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन क्या है लेने की। तो इसलिए इनिशियलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू मेक इट रेलेवेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट में आम तौर पर अगर आपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी नहीं लेना, तो द कॉमन प्रैक्टिस इज टू इनिशियलाइज इट विद दिस कीवर्ड नल। नल कीवर्ड जो है वो बताता है कि ये जो नेम है प्रोडक्ट जिसको नल आपने असाइन किया है, इसमें कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं है। असल में अभी हम मेमोरी रेफरेंस की बात करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम डीप कॉपी और शैलो कॉपी को और रेफरेंस को पढ़ेंगे।
स्टिल थोड़ा सा इसको एक दफ़ा और रिव्यू करेंगे। मेरे नज़दीक विद माय एक्सपीरियंस आपकी डेटा टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी है आप उतनी अच्छे डेवलपर हैं। ये हम कहते हैं ये तो बेसिक टॉपिक है, पहला टॉपिक है। आखिरी दिन तक आप डेटा टाइप्स की गलतियां करते रहेंगे, ये रिकॉर्डिंग में नोट कर लें। आप 4 महीने पढ़ेंगे, चौथे महीने में भी जो मेरे पास एरर आएंगे यू विल बी, और है क्या 5 तो डेटा टाइप्स है यार, इतनी कौन सी ज़्यादा है आपका, नहीं मुझे तो अभी पता चल गया ये ऑब्जेक्ट होता है, ये एरिया, ये नंबर। इवन आफ्टर 2-3 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी अच्छा डेवलपर वो काउंट होता है जिसके मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं। स्क्रीन पे आउटपुट तो नज़र आ रही है तो उसमें ट्रेस करना ईजी है, व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स मेमोरी में नहीं हमें नज़र आ रहा कि ये स्ट्रक्चर कैसे पड़ा। तो वो रूल्स को ज़रा हम कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करते रहें। तो बहरहाल नल का कीवर्ड हमने खुद असाइन किया है, ये एक पॉइंट याद रखें। मैंने यहाँ पर लाइक अगर मैं इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसको छोड़ दूँ तो आप हमने ये देख चुके हैं बार बार कि ये अनडिफाइंड होगा, यानी अनडिफाइंड मैंने खुद नहीं इसको वैल्यू दी, सिस्टम खुद असाइन करता है। नल सिस्टम खुद कभी असाइन नहीं करता, जिस तरह आपने कह दिया नहीं दिया तो नल होगा। सिस्टम इन इटसेल्फ विल नेवर असाइन नल टू एनी वैल्यू। सिस्टम विल असाइन अनडिफाइंड और द टाइप दैट यू हैव गिवन। नल आपको खुद एक्सप्लिसिटली लिखकर ही असाइन करना है। आई डोंट रिमेंबर एनी एग्जाम्पल के जिसमें हमने कोई वैल्यू नहीं दी या कोई कैलकुलेशन ऐसी आई है और उसको नल खुद असाइन हो जाए। तो ये जावास्क्रिप्ट में या बाकी अभी हम जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, बाकी लैंग्वेज में ऐसे नहीं है। अगर आप जावा पढ़ते हैं, अब हम कंफ्यूज नहीं करते, तो वहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल में अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो नल से ऑटो इनिशियलाइज होता है। इंस्टेंस वेरिएबल, इफ इट्स अ स्टैटिक वेरिएबल देन इट्स नॉट। तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उनकी अपनी थियरी है। तो लेट्स डोंट कंफ्यूज द थिंग्स, एक चीज़ है उसी पे फोकस रखते हैं। इन जावास्क्रिप्ट अनइनिशियलाइज्ड इज गिवन द टाइप वैल्यू अनडिफाइंड, नल नहीं। अच्छा, नल जो है ना बड़ा ख़तरनाक भी है और हेल्पफुल भी है। लाइक इसको अगर हम रन करें तो उसने क्या कहा जी, नल। अच्छा, नल की टाइप देखें उसने क्या इंटरेस्टिंगली दी है, ऑब्जेक्ट नल, यानी इसका मतलब मैं यहाँ पे अलहदा टाइप ना बनाऊं, ये ऑब्जेक्ट टाइप का ही होता है। इसके लिए मैंने अलहदा टाइप बनाई, इसके लिए मैंने अलहदा टाइप बनाई, मैंने नहीं कहा कि अरे ये अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड में यहाँ मैंने कहा, तो नल इज अ कीवर्ड, इट्स नॉट अ टाइप, ठीक है। एक वैल्यू है जो ऑब्जेक्ट को असाइन होती है जब आपने उसको ये बताना हो कंपाइलर को कि ये कोई मेमोरी को रेफर नहीं कर रहा। अभी इस पे थोड़ा सा और प्रिमिटिव्स और रेफरेंस टाइप एंड वैल्यू टाइप के कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, फिर चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा इसको और आगे ज़रा डिस्कशन को लेकर चलते हैं। अच्छा, नल जो है वो समटाइम्स द फंक्शंस में रिटर्न लाइक अगर आपने नल की, अब कुछ स्पेसिफिक एरर्स हैं वो देखें ज़रा। अगर आपने यहाँ पे इसको कोई वैल्यू असाइन की है, लाइक मैं इसे कॉपी करता हूँ, राइट। अब इसमें अगर मैंने टाइटल लिखना है तो आई विल राइट प्रोडक्ट डॉट टाइटल। मैं आपको वो एरर्स बता रहा हूँ जो मैं सारा दिन बैठ के इंटरनीज की सही कर रहा होता हूँ। मतलब यूँ समझ लें, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम टेलिंग यू what kind of errors most of the times the beginner programmers do, and I have to correct them most of the time, what the undefined is, what the null is। मतलब यूँ समझ लें कि वो errors मैं आपको बता रहा हूँ। I'm not teaching something new, I'm telling you what I have observed, the most commonly found errors in beginner programmers। अच्छा, यहाँ पे product dot title अगर आप करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, मोबाइल। ओके,
अगर मैं यहां पे इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दूं, अब क्या प्रिंट होगा? अब अक्सर ये सिनेरियोज आते हैं, मतलब मैं 3 सिनेरियो क्रिएट करना चाहता हूं. आई वांट टू क्रिएट दिस वन, देन आई वांट टू क्रिएट दिस एग्जांपल, and then I want to create another one where I will initialize it with null. So let's make it product 1. अगर बात हम कर ही रहे हैं कि कॉमनली जो डेवलपर्स गलतियां करते हैं, तो लेट्स डू इट. ओके, I want to print a title for an object. Everything exists. I have properly defined an object. This key already exists. Here there is an object, but without any key. And here I have initialized it. तो इन तीनों सिचुएशंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम पहले अपने लिहाज से देखते हैं. यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी जी? मोबाइल. यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी जी? क्या आएगी? अच्छा, अनडिफाइंड आना चाहिए. यहाँ पे क्या आएगी जी? ऑनलाइन जो है वो भी बता सकते हैं. ये हमारे पास यहाँ पे मुझे वी आर लॉस्ट. ये डिस्कनेक्ट हो गया शायद जी. यहाँ पे क्या आएगी? वही मैं कह रहा हूँ कि somehow we lost the connection, पता नहीं चला उसमें. अच्छा जी, सॉरी, जो है वो कुछ फ्लक्चुएशन आ गई इधर. बस रिकॉर्डिंग में ये 1-2 मिनट हैं, यू कैन वॉच. अच्छा जी, 3 केसेस जो है हम यहाँ पे बना रहे हैं जो ऑनलाइन है. आप लोगों की भी साथ फीडबैक चाहिए होगी. एक के मैंने एक प्रोडक्ट डिक्लेयर की और उसकी एक मैं की जो एग्जिस्ट करती है उसको रेफर कर रहा हूँ. और सेकेंडली इज़ एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट उसमें, और यहाँ पे बता रहे हैं जी मोबाइल आना चाहिए. यहाँ पे कुछ नहीं है तो अनडिफाइंड आएगा. और यहाँ पे क्या आएगा? नल. मतलब ये सारी आप लोगों की अभी ओपिनियन है. आई हैव नॉट एडेड माई सेल्फ. ठीक है जी. आई एम ओनली श्योर अबाउट दिस वन. मुझे तो सिर्फ इसका पता है, पहले का पता है मुझे सिर्फ, इसमें आई एम श्योर. बाकियों में मुझे नहीं पता क्या आएगा, वो आप लोग कह रहे हैं. मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये वो गलती है जो सारा दिन टर्नीज लाते हैं और उनको समझाते मुझे टाइम लगता है. इसके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती. नहीं, या हो सकती है. चलें लेट्स से कि मैं यहाँ पे यस थर्ड पॉसिबिलिटी मैं लिख देता हूँ कि ये लें जी. यहाँ पे मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट 1 में ही रेफर कर देता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करते. आईडी, टाइटल, प्राइस है ना, तो यहाँ पे मैं एड्रेस कह देता हूँ. अब इस नाम की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसमें. प्रोडक्ट 1 में आई डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी बाय दिस की, तो आपका मतलब है ये भी अनडिफाइंड ही होगा. तो इतना बेसिक बता दें तो कम से कम जो है वो मामला ठीक हो जाएंगे. लेट्स एक्सप्लोर 1 by 1. पहले से देते, यहाँ तक तो मेरा ख्याल किसी को कोई डाउट नहीं होगा जी. ऑनलाइन जो है साथ हैं जी आप लोग भी? यस सर. यस सर. ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा जी. टाइटल है तो मोबाइल आएगा कि यहाँ भी किसी के दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया चल रहा है. सो हेयर वी आर श्योर मोबाइल आ गया. ओके, लेट्स मेक दिस लाइन कमेंट. ये हमने देख लिया जी. इट्स ईजियर. यहाँ पे क्या होगा जी? विल इट बी अनडिफाइंड और एरर और नल और समथिंग एल्स? क्या होगा जी, बोले. सर एरर आएगा सर. सर एरर आएगा.
अच्छा, एरर में और अनडिफाइंड में फ़र्क है। एरर में आपका सॉफ्टवेयर क्रैश होगा। अगर आपकी वेबसाइट चल रही है वो एबनॉर्मली शट डाउन हो जाएगी। अगर आपका सर्वर है इस तरह की, अगर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वो सर्वर शट डाउन हो जाएगा, नोड सर्वर। अनडिफाइंड आने से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अनडिफाइंड पर बेस की हुई कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं, बट इट विल नॉट शट डाउन। तो एरर इज मोर सीवियर देन अनडिफाइंड। पहले तो ये आपने समझ, एरर इज मोर डेंजरस। तो ऐसी की जो एग्जिस्ट नहीं करती वो अनडिफाइंड है, नॉट द एरर। यहां पे जरा थोड़ा सा हाथ वाला रखा हुआ जावास्क्रिप्ट में, द कर्टसी ऑफ द कंपाइलर डज नॉट गिव एन एरर, एरर नहीं देता। यूं समझ लें जिस तरह अरे में एक ऐसा इंडेक्स हम एक्सेस कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, अरे में ऐसा इंडेक्स एक्सेस करें जो एग्जिस्ट नहीं करता तो अनडिफाइंड है। तो ऑब्जेक्ट में ऐसी प्रॉपर्टी रेफर करें जो एग्जिस्ट नहीं करती तो वो भी, इट्स मोर लाइक एन अरे एंड ऑब्जेक्ट का काफी सिमिलर से रूल होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम देखें तो वी विल गेट अनडिफाइंड, इट डज नॉट क्रैश। सो ये सिचुएशन यहां पे आ गई। अब यहां पे भी उसी तरह की सिचुएशन है, सिमिलर। तो यहां पे क्या आएगा? विल इट बी अनडिफाइंड, नल और एरर? अनडिफाइंड सर। Undefined. अनडिफाइंड। क्या आएगा? अनडिफाइंड। देखिए मैंने आपको, आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया। मैं चाहता था आप यहाँ एरर करें, और मैंने आपको बताया ना यही 90% ऑफ द टाइम्स यहाँ मैं इंटरनीस की एरर देख रहा होता हूँ। तो यू ऑल आर टेलिंग रॉन्ग, इवन इतना मैंने एक्सप्लेन किया। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यही गलतियाँ सारा दिन में बैठा कोड रिव्यू कर रहे हैं, और वो 2 घंटे खप के आता है उसको, मैं यार ये तुम्हें नल था, तुम्हें नहीं समझ आई, अक्ल नहीं, 1 घंटे से बैठे हुए हो तो ठीक है। 1 घंटा 2 घंटे आपने, आखिर 8 घंटे हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कोई बंदा काम कर रहा। 2 घंटे वो फजूल सी एरर में फंसा रहता है, तो जो काम उसको टास्क दिया 3 दिन में करने वाला वो 10 दिन बाद जाके करेगा। इट्स अ पुअर प्रोग्रामर, डजंट हैव गुड कॉन्सेप्ट्स, उसको टाइम ज़्यादा लगता है। बेशक उसको समझाने से समझ भी आ गई, ही इज़ नॉट वेल ट्रेंड, ही इज़ नॉट रेडी टू डू सम बिग प्रोजेक्ट्स, बिकॉज उसके लिए तो सालों ले जाए। सो हेयर इट्स नॉट अनडिफाइंड। अभी तक जो मैंने आपको बात बताई है ना, उसी में से इन्फर करें हाउ इट कैन बी अनडिफाइंड। यहां पे एटलीस्ट ऑब्जेक्ट तो था, चाहे वो वैलिड था या एम्प्टी था, यहां तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और आप वही रूल लगा रहे हैं जो ऊपर ऑब्जेक्ट के लिए। मैंने आपको बताया था नल को मैंने जरा रखा हुआ इज अ स्पेशल थिंग। तो यहां पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी, विल से टाइट। अच्छा, फिर एरर को पढ़ना और समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट। टाइटल इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट 3, यानी एरर मैसेज से ही आपको पता चल जाएगा। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टाइटल ऑफ नल, हियर योर सर्वर विल क्रैश। सो इनिशियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी नहीं है कि हमेशा नल को अवॉइड करना है। लेकिन सर जब हम इसका टाइप ऑफ करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं देता। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देता है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि आप अगर इससे कंक्लूड करें यार इसमें भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो फिर इसके लिए नई बात क्यों है? Why the rule is different for this? So that's why null is a special keyword. इसके लिए स्पेशल रूल आपने याद रखना, ठीक है। असल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है। आप कहें नहीं ये कैसे, मैं टाइप ऑफ करता हूं ऑब्जेक्ट। मैं आपसे कहूं इस जगह पे कितने बंदे बैठे हैं, आप कहें जी 0 बंदे बैठे हैं। बंदे तो बैठे हैं ना, तादाद 0। ये मैं कहूँ नहीं यार बैठे ही नहीं, आपने कहा नहीं बैठे हैं, उनकी तादाद 0 है। अब हम इस बहस में बंदे वहां नहीं बैठे, मैं इस तरह कहूं या मैं कहूँ नहीं बैठे हैं लेकिन तादाद 0 है। 0 इज अ नंबर दैट प्रूव सम एग्जिस्टेंस, और नहीं होने की तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं। तो ये इसी तरह की ही बहस है, और ये कोई रूल ऊपर से नहीं गुजरे। जिस बंदे ने ये लैंग्वेज डिजाइन की उसने यही मुनासिब समझा कि नल पे मैं एरर रखूं
और अनइनिशियलाइज प्रोडक्ट अगर वो डेवलपर प्रॉपर इनिशियलाइज करता है तो उसको अनडिफाइंड रखो। नहीं, द पर्सन, द गाय हु डिजाइन दिस लैंग्वेज, ही थॉट दिस इज मोर लॉजिकल। यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, यू आर नॉट मेकिंग अ लैंग्वेज। अगर आप अपनी लैंग्वेज बनाएंगे सो यू कैन मेक योर ओन रूल्स। मे बी आप नल पे भी कहें नहीं ऑब्जेक्ट अगर मैं टाइप दे रहा हूं तो फिर मैं क्यों इसको अनडिफाइंड करूं। तो व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, यू आर लर्निंग द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, you have not power to modify it, and sometimes you don't have power to question it why। आप में से कहेंगे क्यों नल पे ये रखा गया है, तो मे बी द डेवलपर थिंक्स इज मोर लॉजिकल कि आप जो है किसी लेवल पे कुछ एरर किस लेवल पे थ्रो करनी है, किस लेवल तक टॉलरेंस रखनी, तो हियर यू विल गेट एरर। अब देखिए ऊपर तीनों का बिहेवियर डिफरेंट। आप नहीं भी इनिशियलाइज करते ना, बाज़ का तो आप बड़ी मुख्तलिफ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं और वो लाइब्रेरी नल रिटर्न कर रही होती है और उस लाइब्रेरी में से कुछ आप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको एपीआई से नल रिटर्न हुआ है तो आपका सर्वर क्रैश कर रहा होता है विदाउट टेस्टिंग। तो इसलिए जहां भी आपको डाउट है, देखें अब इसका बचने का तरीका क्या होता है एरर का, चले हम इस हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड दिया है, इट्स वेरी मच विजिबल के टाइटल ये सामने नजर आ रहा है, एरर का चांस नहीं है। यहां भी मैंने प्रॉपर ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइजेशन किया। सो इन दिस केस जावास्क्रिप्ट हैज गिवन अस अ स्पेशल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क कॉलन, क्वेश्चन मार्क डॉट, क्या है जी, क्वेश्चन मार्क डॉट। ये एरर से बचने का क्वेश्चन मार्क डॉट का मतलब है कि आप कंडीशनली प्रॉपर्टी को एक्सेस करें। यहां अनकंडीशनली आप उसे हुक्म दे रहे हैं कि प्रोडक्ट 3 में से टाइटल लाओ। यहां आप क्या कह रहे हैं, कंडीशनली ले रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट 3 है, नल नहीं है, तभी टाइटल को एक्सेस करो, बिकॉज अगर आप अनकंडीशनल जाएंगे आपको पता है आप क्रैश कर जाएंगे। So here you are first of all interrogating this. If it's something valid, only then go for next step. यानी ये if else है यहाँ पे, if product 3 is not null, then dot title वाली statement execute करो, otherwise। तो अब यहाँ पे देखें here to avoid the error, मैं इसको अगर चलाऊं तो क्या दे रहा है, undefined। तो ये जो क्वेश्चन मार्क डॉट है, इट सेव यू फ्रॉम एरर। अब फ्लटर वगैरह में बहुत एक्सटेंसिव ये यूज होता है। फ्लटर आपको पता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए बड़ा पॉपुलर, जावास्क्रिप्ट में वहीं से चुरा लिया ये ऑपरेटर, ये जो ES7 आया 8 में। जो अच्छी स्टेटमेंट कहीं आती है, लैंग्वेज बनाने वाले भी नजर रख रहे होते हैं, वो अब ऐसे ही चल रहा है, वो लैंग्वेज में ऐड कर लेते हैं, दे डोंट शाय कि ये चीटिंग होगी। जावास्क्रिप्ट का सबसे जो पॉपुलर एडिशन है ES6, ECMAScript 6, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त फीचर्स आई, लेकिन अगर आप वो पढ़ेंगे उसकी डिटेल तो कहते हैं यार हमने एक भी नई फीचर नहीं रखी भाईजान, कुछ हमने .NET से कॉपी पेस्ट किया है, कुछ पाइथन से किया है, कुछ इस लैंग्वेज से किया है। दे एडमिटेड कि जितनी भी लैंग्वेजेस में अच्छी अच्छी फीचर्स हैं हमने वो ला के जावास्क्रिप्ट में रख दी हैं, तमाम लैंग्वेजेस की जो हमें अच्छी फीचर्स लगी हैं। डेवलपर प्रोडक्टिविटी जिसमें ज़्यादा है, जो डेवलपर फ्रेंडली ज़्यादा है, कोई एक भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं जो जावास्क्रिप्ट मॉडर्न ने नहीं दी हो। हर चीज़ कहीं ना कहीं पहले किसी ना किसी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो एरो फंक्शन है, चाहे वो किसी भी तरह से। बट इट्स गुड यू हैव पुट एवरीथिंग, यू हैव टेकन बेस्ट फ्रॉम ईच लैंग्वेज एंड मेक योर लैंग्वेज रिच विद दोज फीचर्स। तो ये इस लिहाज से अच्छे इन्वेंशन तो बड़ी कम होती है आके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिज़ाइन ही 25-30 सालों से यूनिवर्सिटी में पढ़ने देखे, ऊप यही बेस्ट लैंग्वेज। अब उसको भी 20-25 साल हो गए उस डिज़ाइन को, उससे भी तो आगे अब सॉफ्टवेयर कहीं आगे आ चुके हैं, उनका साइज बढ़ चुका है, उनकी इंटरफेसेस अब इतने ज़्यादा हैंडल करने हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग चल रही। बहरहाल ये क्वेश्चन मार्क डॉट के थ्रू हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल मेंबर एक्सेस। कंडीशनल मेंबर एक्सेस करने का, अच्छा आप अगर यहाँ लगा दें इससे ऐसी याद ना, ये बहुत ही गलतियां जो है ना वो मैं यहाँ क्रैक करता हूँ, तो ऐसे ही वो दिल कर रहा है आपको बता दूँ
यार आप ज़रा इससे बच जाए। अच्छा, यहाँ अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो क्या होगा? अब क्या है, क्या होता? ऑब्वियसली ये एक लिहाज से एहतियाती आपने is a precautionary operator that save you from crash when the object is null. Remember, तो यहाँ एक लिहाज से ये क्वेश्चन मार्क डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आप लगाएं या ना लगाएं, वो पहले ही वैलिड था, लेकिन यहाँ पे वो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें इसको, अब क्या यहाँ पे आएगी? प्रोडक्ट वन डॉट एड्रेस, जी अनडिफाइंड आएगी सर। अनडिफाइंड आएगी। जो अच्छा, यहाँ पे रूल क्या हुआ? आप देखें रूल, आप अगर मैं रूल किसी को बताना चाहूँ तो रूल ये हो गया कि जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, अगर आप उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने जाएं तो वो क्या होगी? दिस इज रॉन्ग, अनडिफाइंड। नो दिस इज रॉन्ग। यही आपने कंक्लूड कर लिया और ये गलत कंक्लूजन। अपने दिमाग को ब्रॉडन करें। अगर ये रूल है तो फिर यहाँ भी तो ये रूल लगना चाहिए था। यहाँ क्यों एरर आ रही कि मैं ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करने जा रहा था जो नहीं एग्जिस्ट करती थी, वो क्रैश कर गया। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बनाना भी बड़ा जरूरी है कि जामे हो, हर केस उसमें कवर होता। नहीं, हम डेफिनेशन तो फिर इसमें भी पूरी उतरनी चाहिए ना। तो ये नहीं आप कह सकते कि जिस प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो नल होगी। वो जिसके साथ कर रहे हैं उस पर भी जरा नजर रखें। डोंट फॉरगेट दिस रेफरेंस एज वेल। तो अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉन नल है और आप उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं जो डिफाइंड नहीं है तो अनडिफाइंड होगा, और अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस नल है देन एरर आएगी। तो इस तरह से रूल है। एक सिर्फ कॉइन का एक रुख देख कर ही रट्टा लगा लेने से नहीं बात। यू शुड बी नोइंग इन डिटेल कि इस पे ही सिर्फ फोकस नहीं रखना आपने, इस पे भी ज़रा नजर करम करनी जो पहले है। दोनों को कलेक्टिवली एनालाइज करके यू विल टेल के इसकी जो है एरर आएगी, अनडिफाइंड होगा या वैलिड वैल्यू होगी। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 नहीं है। अच्छा, इस हवाले से थोड़ा सा हमने यहाँ पे देखा देयर आर स्पेशल कीवर्ड्स और null is one of them. It's not a type, it's sort of a symbol or keyword you can say. इसके अलावा टाइप्स क्या हैं? What are other types? अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका ज़रा ऑपरेशन करते हैं, एंड दैट इज बूलियन। बूलियन के बारे में ज़रा बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये डेटा टाइप है। सर जो ऊपर भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था वो नॉर्मल टर्नरी की तरह ही ऑपरेट करेगा ना? उसमें नॉर्मल टर्नरी में फॉर्म में फर्क तो नहीं होगा? नहीं, ये बिल्कुल you took it wrong. It's not a ternary operator and it has no relation with the concept of ternary operator. Ternary operator is a question mark colon, that's different. Question mark colon, that's a ternary operator which is different. This is conditional member access, this is different. Ternary operator हम obviously पढ़ेंगे next class में, if else if or ternary. ठीक है सर, यानी कि ये सिर्फ सिंगल कंडीशन को ही एक्सेप्ट करता है। ये मेंबर एक्सेस, देखें ये नल की प्रोटेक्शन, आप यूं कह लें नल प्रोटेक्शन ऑपरेटर है ये। इट्स नल प्रोटेक्ट, अगर नल नहीं है ना इससे पहले तो फिर इसका कोई रोल नहीं। इट्स अ नल सेफ्टी ऑपरेटर, सही नाम फ्लटर ने इसका रखा हुआ, दे कॉल इट नल सेफ्टी ऑपरेटर, इट्स कॉल्ड नल, मेरा ख्याल है इसमें भी नाम होगा ऑपरेटर। अगर हम इसको देखें कि व्हाट इज नल सेफ्टी ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, इन कॉटलिन, फ्लटर, डार्ट, इसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। इसलिए ज़रूरी नहीं एक लैंग्वेज से तरह पढ़ लें तो जो है। अब मेरा एक फ्लटर का लेक्चर चल रहा है, एक पाइथन का चल रहा है, एक जावास्क्रिप्ट का चल रहा है, तो मैं एक चीज़ को दूसरे में नहीं पढ़ा रहा। एक ही चीज़ें हैं, जो लैंग्वेज को समझें, सिंटेक्स पे थोड़ी आपने फंसना है। आपसे पहले एक पाइथन का मेरी क्लास हुई है, इसके बाद हो सकता है मेरी फ्लटर की क्लास हो, डार्ट लैंग्वेज की हो।
अगर आप रट्टा लगाएंगे तो फिर तो आप घूमते ही रहेंगे। अगर आप उसको मेरिट पे समझें कि उसका जिस्ट है क्या, मकसद है क्या, देन आपको हर चीज़ एक जैसी लगेगी। यू विल सरप्राइज कि यार ऐसे ही इन्होंने जो है वो इधर उधर किया हुआ, वही चीज़ है, जस्ट मेकअप्स डिफरेंट कर दिया। ओके, नल सेफ्टी ऑपरेटर ये है ऑप्शनल चेनिंग। यस, जावास्क्रिप्ट में हम इसको बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग। अगर आप यानी इसको फर्दर भी सही कह रहे हैं। नल सेफ्टी, नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, बिकॉज नल सेफ्टी ऑपरेटर इन डार्ट या फ्लटर में इसको बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट ने बड़ा तीर मारा है, उसने ऑप्शनल चेनिंग कह दिया। दैट्स हाउ ही एक्चुअली स्टोलन दिस ऑपरेटर, वहाँ से चोरी किया इन्होंने रिसेंटली, और नाम इसका रख दिया चेन करना है ना, ऑब्जेक्ट डॉट 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 इस तरह। अच्छा, आप कर सकते हैं लाइक प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, अगर नल है तो इसके रिव्यूज़ होंगे, और उस रिव्यू में जो है वो आगे जो आईडी होगा, सो यू कैन चेन इट। ठीक है जी, जहां पे पहला उसको नल मिलेगा वो वहीं से ही टर्मिनेट होकर अनडिफाइंड आ जाए। अगर प्रोडक्ट नहीं है तो यहीं से ही वापस अनडिफाइंड रिटर्न कर दे। अगर है तो फिर देखेगा उसमें रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ नहीं है तो फिर वो आगे आईडी में जाके क्रैश करने से आपको बचाएगा। रिव्यू प्रोडक्ट है लेकिन रिव्यू नहीं है तो यहाँ से वो टर्मिनेट हो जाएगा। और प्रोडक्ट भी है, उसके अंदर रिव्यूज़ भी हैं, उसका आईडी भी है, एवरीथिंग इज़ वैलिड, देन यू विल actually get the relevant information. That's why it's called optional chaining. जितना मर्जी आप इसको चेन कर सकते हैं, लेकिन फ्लटर ने जो नाम रखा है ना वो सही नाम है, वो नल सेफ्टी ऑपरेटर। तो मुझे वो ज़्यादा लॉजिकल लगता है इसके रोल के लिहाज से, नल सेफ्टी ऑपरेटर। ये है क्या, अगर आप पूछे तो एक्चुअली ये नाम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, but जावास्क्रिप्ट के लिहाज से कॉल इट ऑप्शनल चेनिंग। अच्छा, यहाँ से बूलियन पे ज़रा बात करते हैं। बूलियन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। सबसे जो पहली दफ़ा जब मैं सी लैंग्वेज से पढ़ाया कोई 12-14 साल पहले, यही डेटा टाइप है जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी, बूलियन। अच्छा, बूलियन के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर हम बूलियन वैल्यू लेते हैं कोई भी, कि किसी चीज़ का स्टेटस है कि वो एक्टिव है या नहीं, या आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं, सो विल से ट्रू। तो इफ़ कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप एक बूलियन वेरिएबल को टेस्ट करते हैं कि अगर ये ट्रू है डबल इक्वल टू से, तो कंसोल डॉट लॉग में लिख दें दिस अकाउंट इज़ एक्टिव और ट्रू होने पे, अदरवाइज दिस अकाउंट इज़ नॉट एक्टिव, इज़ इनएक्टिव, इट्स ब्लॉक, एक्टिव फॉल्स है, इज़ जो भी आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज लिखना चाहें। सो इस सिंपल इफ एल्स, 2 मैंने इक्वल लगाए हैं, 3 भी लगा लें, ये इस पे अभी फ़र्क हम देखेंगे। सो आई एम ट्राइंग टू हैव कि जो सी लैंग्वेज से आए हैं उनको एक जैसा लगे, क्योंकि अभी मेरा मकसद इस ऑपरेटर पे डिस्कशन नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं तो दिस अकाउंट इज एक्टिव, इसकी वैल्यू ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके फ़ौरन बाद जो लिखा हुआ है पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इसे कर दें फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स पार्ट चल जाएगा, इट्स नॉट एक्टिव, राइट। अच्छा, आपने एक वेरिएबल को बूलियन के फॉर्मेट में ही टेस्ट करना था, तो आपने इसको बूलियन ही लिया। सम टाइम बूलियन की सेंस हर टाइप में है। बूलियन का रूल जावास्क्रिप्ट ने इंटरेस्टिंगली हर टाइप में दिया है, यानी एक तो इन इटसेल्फ बूलियन टाइप है जिसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स है, दूसरा में भी मेरे पास यहाँ पे मार्क्स हों और मार्क्स एक न्यूमेरिक वैल्यू है कि मार्क्स 90 हैं, अगर नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब ट्रू, और अगर 0 है तो इसका मतलब फॉल्स। हालांकि ये बूलियन वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप टेस्ट करें इफ मार्क्स इक्वल टू 90, तो कंसोल डॉट लॉग में लिख दें पास
मे बी इफ मार्क्स आर इक्वल टू, अच्छा ठहर देंगे, कंडीशन क्या होगी, अभी मैं ट्रू फॉल्स का रूल बता, कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज क्या होगी, फॉल्स होगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं शायद एग्जाम्पल को उस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, यहाँ पे 90, अगर आप ये इक्वल टू हटा देंगे तो अब इसका क्या मतलब है, इफ मार्क्स, व्हाट मार्क्स, इफ यू जस्ट पुट अ वेरिएबल, तो वो वेरिएबल की वैल्यू पर डिसाइड होगा कि वो बूलियन के इक्वलेंट किसके है, यानी हर न्यूमेरिक वैल्यू भी ट्रू फॉल्स के इक्वलेंट है। इसको कहते हैं ट्रूथी एंड फॉल्सी का कॉन्सेप्ट। तो रूल ये है नंबर में, फॉर द नंबर अगर वो 0 है तो वो किसके इक्वलेंट देखा जाएगा, फॉल्स के। मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि 0 है या नहीं, यानी अगर मैं यहां पे इसको 0 असाइन कर दूं तो अब यहां पे कंडीशन में मैंने कोई टेस्ट नहीं किया, जब 0 यहां पे इनपुट होगा तो 0 इन इटसेल्फ इज इक्वलेंट टू 0 न्यूमेरिक वैल्यू है ना, लेकिन बूलियन के जब कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे तो 0 क्या कंसीडर होगा, फॉल्स के इक्वलेंट। तो ट्रू फॉल्स तो अपनी जगह है, तो नंबर में 0 वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू इज इक्वलेंट टू फॉल्स बूलियन कंडीशन। तो अब अगर मैं लिखूं तो यहां पे ट्रू आएगा या फॉल्स प्रिंट होगा, यहां पे 0 करेंगे, अगर ये फॉल्स है तो ये कंडीशन में एल्स पार्ट चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूं तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, और अगर मैं यहां पे 1 कर दूं तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ट्रू बन जाएगी। मतलब आप ये देखें मैं किसी चीज से कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद वैल्यू ही ट्रू फॉल्स की मीनिंग रखती है। अदर देन 0 जो भी होगा ट्रू होगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं 0 1 केयरफुल कर रहा था कि कुछ आप लोगों से पूछूं, अगर मैं यहाँ -1 कर दूं अब क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, ये गार्ड को तो बुलाइए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू। सो -1 इज ऑल्सो ट्रू, -2 इज ऑल्सो ट्रू, प्लस में हो माइनस में हो, जो आपके पास एक्सप्लिसिटली जो 0 है वो बेसिकली फॉल्स, और 0 के अलावा बाकी सारे क्या हैं, ट्रू है। ये नहीं याद रखना कि 0 ट्रू है और 1 फॉल्स, इफ मार्क्स इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो वो एक ही बात है, नहीं, हाँ फिर ट्रू हो जाए, एग्जैक्टली। अच्छा, ये हमने मार्क्स के लिहाज से बात की, अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो ऊपर आपने लिखा है मार्क्स, ये फन, नीचे वाली स्टेटमेंट, जी एल्स कैसे इस तरह चल रहा है कि देखें, एल्स पहले हम इफ कंडीशन को अगर देखते हैं, अगर इफ में लिखी हुई कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर इफ में लिखी हुई कंडीशन ट्रू हो तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो जब आप इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे इनपुट करते हैं तो इफ मार्क्स, अब मार्क्स की वैल्यू क्या इनपुट हुई, 0, नाउ 0 पे डिसाइड नहीं होना, डिसाइड होना ट्रू फॉल्स पे, तो 0 किसके इक्वलेंट है, किसके इक्वलेंट है जी, बोलें, फॉल्स के। तो अगर यहाँ पे इफ में फॉल्स आंसर प्रोड्यूस हो रहा हो, कंडीशन फॉल्स हो रही हो, आप कहें कंडीशन तो है ही नहीं, ठीक है, यू कैन से कंडीशन तो है ही नहीं, ऐसे तो 0 की इक्विवेलेंट ही है ना, मतलब वो हाँ, लैंग्वेज में उसको फॉल्स कर दिया, एग्जैक्टली। तो इसमें हम न्यूमेरिक में जो 0 है दैट इज कंसीडर्ड एज अ फॉल्सी वैल्यू। अगर बूलियन कोई कंडीशन की जगह न्यूमेरिक 0 प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो किसके इक्विवेलेंट कहलाएगी, फॉल्स। दैट्स द रूल। सर जो आपने पीछे -1 का बताया था वो भी फॉल्स है, नहीं, 0 फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू हैं, बाकी सारे ट्रू हैं, 0.1 0.3, इवन आप अगर यहाँ पे ये कर देंगे ना 0.01 तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा जी, ट्रू होगा, यानी देयर इज सम न्यूमेरिक क्वांटिटी। अच्छा, ये तो यहाँ पे आ गया ट्रू फॉल्स का। सर ये क्वेश्चन है कि जी।
तो अगर हम ये सर्विस स्मार्ट कंडीशन में कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स? देखें, अगर मैं यहाँ पे रखूँ ना तो आपके लिए समझना आसान है। मैं लिख दूँ 0, मैं लिखूँ अगर मार्क्स ग्रेटर देन 10 है तो ग्रेटर देन लेस देन, उससे ट्रू फॉल्स के मीनिंग आते हैं। वो बूलियन ऑपरेटर आंसर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिख दें और कोई कंपैरिजन ही नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू इटसेल्फ देखेंगे हम कि वो किसके इक्विवेलेंट है। तो 0 किसके इक्विवेलेंट है? फॉल्स की वैल्यू, ठीक है, और बाकी ट्रू। इस तरह से डिसाइड फॉल्स ही ट्रू थी सर। जी जी, यानी फॉल्स नहीं है वो नंबर ही, लेकिन वो इक्विवेलेंट अगर बूलियन कॉन्टेक्स्ट में यूज हो तो वो ट्रू या फॉल्स के इक्विवेलेंट। दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट नोन एज ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज। कि ट्रूथी वैल्यूज कौन सी हैं? वो तमाम वैल्यूज जो बूलियन ट्रू के इक्विवेलेंट इवैल्यूएट हो। फॉल्सी वैल्यूज कौन सी हैं? वो तमाम वैल्यूज जो बूलियन तो नहीं है, नंबर है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे आ जाए जी, एड्रेस में ले लेता हूँ। एड्रेस अब मेरे पास स्ट्रिंग है, या सिटी नेम ले लेता हूँ। यूजर ने सिटी इनपुट किया लाहौर। अब मैं यहाँ पे सिटी पे लगाना चाहता हूँ कंडीशन। अब सिटी लाहौर ट्रू है या फॉल्स है? अब लाहौर ट्रू है। आप देखें, ऑब्वियसली लाहौर डजंट मेक सेंस कि इसको हम ट्रू या फॉल्स कहें। इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स नॉट अ बूलियन वैल्यू। तो इसलिए हमें देखना होगा कि जो जावास्क्रिप्ट का रूल है ट्रूथी एंड फॉल्सी का, वो स्ट्रिंग में भी क्या है? यस, जिस तरह मैंने कहा हर डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग में जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो फॉल्स के इक्विवेलेंट है, वो फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी कह रहा हूँ, फॉल्स लिखना टेक्निकली इसकी बजाय फॉल्सी, ठीक है जी। तो यहाँ पे लाहौर आपने लिखा, तो यहाँ पे जब इनपुट होगा तो वो देखेगा कि ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में जो है वो 0 से ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं तो वो ट्रू कंसीडर होगा। तो ये इट विल बी ट्रू। फॉल्स कब आएगा? अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा। तो अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास फॉल्स। अच्छा, अगर मैं खाली यहाँ पे स्पेस दे दूँ एक, अब क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा सर। ट्रू होगा। अभी तो बताया, एक करेक्टर स्पेस भी तो करेक्टर है ना। आस्की कोड है उसका 32 आस्की कोड, जिससे स्पेस ए है, बी है, सी है, स्पेस बी करेक्टर। इट्स नॉट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये ट्रू होगा। तो इसको आप खत्म कर दें तो ये फॉल्स बन। ये जब आप HTML में फॉर्म डिजाइन करेंगे ना, आपने एक फॉर्म में इनपुट लेनी है। आप देखें HTML में जब हम फॉर्म डिजाइन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमें वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। यूज़र से इनपुट नहीं लेता, यहाँ वैसे ही खाली छोड़ देता है और सबमिट करता है। तो यहाँ से हम रीड करेंगे कि यूज़र ने एम्प्टी स्ट्रिंग इनपुट दी है या नल दी है, हमने क्या इनिशियलाइज करवाया हुआ है, यहाँ पे क्या है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर ये नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ। अल्टीमेटली वी हैव टू पुट एवरीथिंग इन दिस वेब कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे यही रूल सारे अप्लाई होंगे कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो HTML मुझे यहाँ से क्या एम्प्टी स्ट्रिंग देगा, अनडिफाइंड देगा या नल देगा। दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि एम्प्टी स्ट्रिंग दे तो इसका मतलब ये है। फिर आई विल अंडरस्टैंड व्हाट द React libraries give me for an empty box. Does it give me undefined? Does it give me null? Or it give me empty string? तो आप देखिए हर लिहाज से कंडीशंस में फर्क आ गया। तो अगर आप उसको रट्टा लगाने लगेंगे तो फिर बात नहीं बननी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब व्हेन विल पुट ओवर हियर इन सम कॉन्टेक्स्ट, तो इट विल बी मोर एक्साइटिंग एग्जांपल्स। सो पहले यहाँ जरा सिंपल एनवायरनमेंट में समझने के, हम खुद इसको वैल्यू देख के अभी टेस्ट करना। अच्छा जी, प्रिमिटिव्स में आ जाए तो हमने यहाँ तक डेटा टाइप्स में आ जाए। नंबर में ट्रूथी फॉल्सी, 0 नॉन 0 हो गया। स्ट्रिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग और
नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, बूलियन तो इन इटसेल्फ ट्रू फॉल्स कीवर्ड्स हैं। अब आ जाते हैं ये दो इंटरेस्टिंग टाइप्स में, एंड देन द मोर इंटरेस्टिंग वन अनडिफाइंड। अरे में आते हैं जी। व्हाट डज द अरे tell us? Maybe we have colors, और इसमें मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू कुछ मैं जो है वो कलर लेता हूँ। सो आई वांट टू चेक बेस्ड ऑन द कलर्स के कंडीशन में कलर पे लगाना चाहता हूँ। अक्सर जिस तरह ई कॉमर्स में भी मुझे वो मोबाइल दिखाओ जिनमें कोई भी कलर, एक ही कलर है, कोई कलर अभी इनपुट ही नहीं किया हुआ, मतलब किसी भी वजह से यू वांट टू हैव दिस कंडीशन। तो कलर्स इज नाउ आई वांट टू इंटेरोगेट ट्रूथी एंड फॉल्सी कॉन्सेप्ट फॉर अरे। जी क्या आएगा आपके ख्याल में, ट्रू या फॉल्स? ट्रू आना चाहिए क्योंकि एम्प्टी ट्रू आएगा सर। एग्जैक्टली जो आपने पहले पढ़ा है वहीं से कॉमन सेंस से आप ड्राइव कर सकते हैं कि अरे में कुछ कंटेंट हैं तो वो ट्रू हो जाएगा, और उसी कॉमन सेंस से आप यहाँ पे कह सकते हैं उसी कॉमन सेंस से अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स। कॉमन सेंस डज नॉट वर्क इन प्रोग्रामिंग समटाइम्स, आल्दो हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग है ही सारी कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस वो चलता चलता रूल किधर से किधर डेविएट हो जाता है। तो हियर इट विल बी ट्रू although it's empty। लेकिन आप अब कंफ्यूज हो गए यार, यहां आपने empty को ट्रू कहा है, फॉल्स कहा है, स्ट्रिंग में empty को फॉल्स कहा है, और इफ इट हैज सम कैरेक्टर्स तो आपने ट्रू कहा है। लेकिन यहां मुकर गए आके फिर कि इफ इट हैज सम कैरेक्टर्स सम वैल्यूज इज ट्रू, ये तो ऊपर से सिंक है, और अगर नहीं कैरेक्टर तो ये फिर भी ट्रू है। ये क्या बात हुई? मतलब मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स और टाइप सिस्टम को समझना बड़ा ज़रूरी है बिफोर यू एक्चुअली प्रोसीड फर्दर, क्योंकि डेटा तो आपका सारा किसी न किसी टाइप्स में। सो अरे इज ऑलवेज ट्रू, चले ऐसे कह लेते हैं, अरे इज ऑलवेज ट्रू। अरे की जो भी वैल्यू है ना वो ट्रूथ ही है। प्रिमिटिव्स के रूल को कभी भी आप ना, मैंने यहां पे ही आपको सेग्रीगेशन कर दिया है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज के प्रिमिटिव के रूल को ही आप यहां फिट करेंगे, वो कभी नहीं होगा। अरे का रूल ऑब्जेक्ट पे लगाएं एक जैसे ही आपको लगेगा, नंबर स्ट्रिंग बूलियन का लगाएं आपको एक जैसे ही लगेगा। तो आप कैटेगरी वाइज डेटा टाइप्स को याद रखा करें, रूल एक जैसे है, प्रिमिटिव्स के रूल्स एक जैसे हैं, कलेक्शंस में ज़रा थोड़ी सी उसके मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पे जो है वो एम्प्टी मीन्स इवन ट्रू, फॉल्स का बगैर। ये इंटरेस्टिंग आ जाता है कि अगर आप यहाँ पे फॉल्स कब हो सकता है, अगर हमने चेक करना हो कि एम्प्टी है या नहीं, तो फिर हम आम तौर पर इसको इस तरह से नहीं चेक करते, हम इसको डॉट लेंथ प्रॉपर्टी से चेक करते हैं। एक कैरेक्टर ज्यादा बढ़ा दें कि उसकी लेंथ 0 है या नहीं, क्योंकि लेंथ गिव्स यू अ न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक में तो अब वो कहेगा फॉल्स है, क्योंकि खाली है तो फॉल्स है, और अगर आप कोई वैल्यू दे देंगे तो वो ट्रू हो जाएगी। तो आप कलेक्शन पे नहीं ट्रूथी फॉल्सी कॉन्सेप्ट लगाना, आपने अल्टीमेटली नंबर पर ही लगा रहे हैं, प्रिमिटिव पर ही रूल है, कलेक्शंस पर नहीं है रूल्स। द रूल्स आर ऑन प्रिमिटिव्स। सो ये इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि भाई ये नहीं याद रखना 5 डेटा टाइप्स हैं, आपने 3 प्रिमिटिव्स हैं, 2 कलेक्शन है, दिस इज सम स्पेशल टाइप। इसके रूल कुछ ऐसे हैं ना इस पे अप्लाई होते हैं ना वो इन दोनों से डिफरेंट। सो नीड टू कैटेगराइज इट, अंडरस्टैंड विद द सिमिलर नेचर। अच्छा, तो ये आपके पास आ गया, बाकी जो है वो
इसमें बाकी फॉल्स होने की कंडीशन क्या। अच्छा, और एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट, अरे की बात आए तो फिर दूसरी जो कलेक्शन है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। लर्निंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अभी हमको एडवांस टॉपिक नहीं पढ़ना, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स पे अभी फोकस रख रहे हैं। फंडामेंटल भी ऐसी के डेटा टाइप पे ही हो गया दूसरा लेक्चर। वी गोइंग विद अ वेरी वेरी फंडामेंटल बट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको अंडर एस्टिमेट करके आप बहुत सी रातें फजूल टाइम वेस्ट करने के बाद अपने आप को कोस रहे होते हैं कि यार ये फजूल चीज़ पे मैं सारी रात लग गई, और बाद में पता लगा कि वो एम्प्टी अरे मैं समझ रहा था कि शायद वो फॉल्स ही होनी चाहिए क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स होती है। एनीहाउ, इसमें अगर मैं प्रोडक्ट को इसी तरह से लूँ, अब यहाँ भी हो सकता है कुछ आपके लिए सरप्राइज हो। अभी तो सरप्राइज ही चल रहे हैं। अभी तो मिक्स चल है, कहीं आप ठीक हैं, कहीं कुछ सरप्राइजेस आ रहे हैं जी। प्रोडक्ट इज ट्रू और फॉल्स। अब प्रोडक्ट तो एक ऑब्जेक्ट है, उसमें प्रॉपर्टी देखें, बड़ा जावास्क्रिप्ट कहता है उसको भी ट्रूथी फॉल्स के कॉन्सेप्ट में है। इधर भी ट्रूथी हो जाएगा। ऑब्वियसली ट्रूथी इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। ट्रूथी इज सिंपल कि ये ट्रू है इफ इट हैज सम प्रॉपर्टीज। अच्छा, आप डेफिनेशन नहीं बना पा रहे ना। अगर आप मैं कहूँ ना क्यों ट्रूथी है, आप उसको डिफाइन कर दें तो जारी बात है वो फिर वाइस वर्सा फॉल्स हो जाएगा। ये अभी आप डिफाइन नहीं कर पा रहे ट्रूथी ट्रू है तो क्यों है, आप एक पहलू बता रहे हैं क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज है, जबकि ये बात सही नहीं। ऐसा ऑब्जेक्ट भी ट्रूथी होगा जिसमें नहीं प्रॉपर्टीज होंगी। you're not trying to come up with a definition that is comprehensive, that covers each possibility. एक पॉसिबिलिटी को तो नहीं याद रखा जा सकता। अच्छा, अगर हम इन सब को खत्म कर दें यहाँ से, नाउ इट विल बी ट्रू और फॉल्स। अरे के लिहाज से आप इसको मैप करें तो ट्रू, ठीक है नी, स्ट्रिंग पे नहीं, इज ट्रू। यानी ट्रू का कॉन्सेप्ट है कि वो वैलिड ऑब्जेक्ट है, वो वैलिड अरे है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसलिए भी शायद सही नहीं आता कि ये भी तो फिर वैलिड स्ट्रिंग ही थी ना, एम्प्टी स्ट्रिंग। इसलिए प्रिमिटिव्स के रूल्स को डोंट ट्राई टू ड्रैग फॉर कलेक्शंस। ये मेरी बात याद है, कैटेगरी वाइज ही रूल्स याद रखें, वो ज्यादा बेहतर। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बार बार आपके दिल में ये डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 3 है और ये 2 है। मैंने कहा कभी भी नहीं कहा 5 है, मैंने कहा ये 3 है, ये 2 और ये 1 है। तो इन अ सेंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रू। अगर ऑब्जेक्ट को कभी हमने ये चेक करना हो कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो मैं उसका कहूँ फॉल्स आ जाए, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अरे में हमने ये देखा है कि लेंथ पे आप अगर चेक लगाएं तो अगर लेंथ नहीं होगी, डज नॉट कंटेन एनीथिंग, तो वो लेंथ विल सॉल्व द पर्पस। हियर इसमें डॉट लेंथ प्रॉपर्टी होती ही नहीं। पहली तो बात ये देखें, ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव लेंथ प्रॉपर्टी, अरे हैज। लेंथ का मतलब होता है कि अरे में कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे किस तरह से एम्प्टी ऑब्जेक्ट का चेक लगा सकते हैं, ये आप स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन। चेक एम्प्टी ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट बहुत से बंदों ने पूछा, आप देखिए 2009 से लोग पूछ रहे हैं, इतने 13 साल पुराने, और इतने आंसर्स और भी बहुत से हैं सारे। इन छोटी छोटी चीज़ पे लोग फंसे रहते हैं और फिर यहाँ पे दे ट्राई टू के ये क्या होगा, और इतनी लंबी डिबेट्स हैं इतनी लंबी डिबेट्स हैं आपने देखी, ठीक है। हर साल ही ये कोई ना कोई बंदा इसमें फंसा रहता है। तो प्रिमिटिव्स कलेक्शंस को सही तरह से समझें तो हालात ज़रा बेहतर हो जाएंगे। तो इसमें हम किस तरह से ऐसी अगर कंडीशन बनाना चाहें कि अगर कोई प्रॉपर्टीज़ है तो ट्रू आए और अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो
फॉल्स आ जाए। अगर हम ऐसी कंडीशन बनाना चाहें तो अरे में तो हमने देखा है कि यार लेंथ कर लें तो लेंथ में अगर कोई वैल्यूज होंगी तो लेंथ नॉन ज़ीरो होगी, अदरवाइज लेंथ ज़ीरो होगी, तो लेंथ कैन सर्व अस आवर पर्पस। बट हियर इसमें क्या करें, इसमें ऑपरेटर लगाने क्या जी एनीवन कोई आइडिया? ऑनलाइन जो है ना वो तेज़ हो सकता है उन्होंने अभी तक वो गूगल करके देख भी लिया हो ना, तो हमें बता रहे हैं। हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी जो है वो एनालिसिस से बता रहे हैं या उन्होंने कोई चीट शीट यूज़ कर ली, हो सकता है हमारे साथ पैरेलल वो कर रहे हो। क्यों भाई? नहीं सर, तो प्लेयर खेलने वैसे आइडियल ये है कि यूज़ योर ब्रेन, कम अप विद योर बेस्ट बट इंटेलिजेंट गेस, फिर लर्निंग ज़्यादा होती है। कि आप जिस तरह से भाई कैसे लगा सकते हैं चेक इस पे? चलें ये सोचिएगा ज़रा, मैंने आपको बता दिया कितने ज़्यादा ये जो है वो गिट उस पर स्टैक और फ्लो पे भी सवाल है, ठीक है जी। तो इसको क्या कहते हैं, एज अ टास्क आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और अंडरस्टैंड करें। इफ़ यू फाइंड अ सोल्यूशन टेल मी, अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में छोटी सी बात है शेयर, कुछ लंबी चौड़ी देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं, एक टाइप रहेगी, दो टाइप्स, दो ऑपरेटर्स रहेंगे। नल के बारे में हमने डिस्कस करना है और अनडिफाइंड के बारे में। अगर आप एक वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं लेट एक्स एंड डू नॉट गिव इट एनी वैल्यू, तो उसको वैल्यू क्या मिलती है जी? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? अनडिफाइंड भी एक प्रॉपर टाइप है जी। नाउ एक्स अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अनडिफाइंड लेकिन ट्रू हो जाएगा, फिर ट्रू है, ट्रू होना चाहिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट आपको मौका दिया जाए डिज़ाइन करने का, यू व्हाट चॉइस यू विल मेक फॉर अनडिफाइंड ट्रू? इट्स नॉट अ गुड चॉइस। इनवैलिड चीज़ को क्यों आप ट्रू लेंगे? वैल्यू नहीं है साइन, तो वाई यू इट्स मोर अप्रोप्रिएट टू कंसिडर इट एज फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल्स की कंडीशन बहरहाल है। ये ट्रू कब होगा? जब अनडिफाइंड नहीं होगा। अनडिफाइंड है ये एक पॉसिबिलिटी, तो इसलिए अनडिफाइंड मीन्स इट्स ऑलवेज फॉल्स। अनडिफाइंड में दूसरी तो कोई चीज़ ही नहीं है, हम कहेंगे डिफाइंड कर दें। डिफाइंड तो ऑब्वियसली इफ यू डिफाइंड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा ना? हमेशा हम आधी और गलत इनकम्प्लीट डेफिनेशन देते हैं। इन इंटरव्यू यू नीड टू कम अप विद मोर IQ। मतलब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि चले इंटरव्यू में अगर मैं देख रहा हूँ कि कितने शार्प माइंडेड आप, कि दूसरी चीज़ हमारे ज़हन में खुद ही आ रही है अंडरस्टूड, लेकिन वो गलत आ रही। प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड बीइंग प्रूविंग यू आर इंटेलिजेंट, यू कैन मेक। अच्छा, अगर आपने कहा है जी अनडिफाइंड है तो फॉल्स है, वो हमने देख लिया, और अगर डिफाइंड हो जाएगा तो क्या होगा? ट्रू। दिस इज रॉन्ग। ये देखें डिफाइंड है ना कि नहीं डिफाइंड? देयर इज वन स्पेशल केस जहां डिफाइंड भी है लेकिन फिर भी वो फॉल्स है। आपने जो कहा है वो गलत है। देखें IQ बंदे को, जो आप द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग यू, दैट्स व्हाई इट शुड बी सम सीनियर, वो आपके साथ साथ वही ना घूम रहा हो, शुड बी वेरी इंटेक्ट इन कॉन्सेप्ट्स के वो क्या पूछ रहा है और कितनी बारीक बीनी में उसमें फर्क एग्जिस्ट करता है जी। रीजन बताइएगा क्यों इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे? ये तो बेटा हमने देखें ये अब पहले वाला कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सा तंग करना शुरू हो गया। यू आर राइट। हम यहाँ से ही स्टोरी हमने लेके चले थे कि ट्रूथी फॉल्सी का कॉन्सेप्ट क्या है। बूलियन में
ट्रू एंड फॉल्स जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ये यहाँ पे हमने लिखा था कि नंबर 0 इज इक्वल टू अ फॉल्सी वैल्यू, लेकिन वहां मैं आपसे ये पूछता ना कि 0 फॉल्स है या ट्रू, तो आप सही बताते फॉल्स है, लेकिन जब उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में मैंने पूछा है ना, तो वहां पे आप कह रहे हैं कि नहीं डिफाइंड, अगर अनडिफाइंड फॉल्स है तो इसका मतलब डिफाइंड क्या होगा, ट्रू। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सम डिफाइंड वन केस, वन इसको कहते हैं एज केसेस। प्रोग्रामिंग में ना एज केसेस को हैंडल करना बड़ा चैलेंजिंग होता है कि अगर कोई एक आध केस आपकी नज़र से रह गया तो वो लूप होल आपके सॉफ्टवेयर में रह गया। तो सम टाइम हम एक सिमेट्री में सोच रहे होते हैं, अगर अनडिफाइंड फॉल्स है तो फिर इसको डिफाइंड फॉल्स ट्रू होगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। जी बेटा समझ आई बात की, यही वाला ये तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वहाँ शायद हम उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट, और मुझे पता था गलत बताएंगे, मैंने इसलिए वो डेफिनेशन ज़रा थ्रो की कि 0 देखें मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया कि आपका ब्रेन कन्विंस हो जाए कि अनडिफाइंड फॉल्स है, तो अब आप डिफाइंड फॉल्स है। अगर मैं एक दफ़ा कहता शायद अब, बट दिस इज़ अ वे टू जज कितना आप क्विक टर्न लेते हैं, कितना मतलब अक्सर वो बच्चों में भी होती है ना कहानी, आप एक कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछते पूछते फौरन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि कितनी जल्दी आपका ज़हन शार्प टर्न लेता है। तो ये प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह होता है, आप लॉजिक बना रहे हैं, एक फिर खास कॉन्टेक्स्ट में आप सोचे जा रहे होते हैं, हालांकि आसान चीज़ है, यू ऑलरेडी नो, इसमें कोई नई बात नहीं मैंने आपको बताई, यू ऑलरेडी नो कि 0 फॉल्सी वैल्यू, 0 फॉल्सी वैल्यू, और 0 का मतलब डिफाइंड है, कि डिफाइंड ही होगा ना वेरिएबल, 0 भी ना दूं तो अनडिफाइंड। तो ऐसे ही जस्ट आई वाज प्लेइंग विद यू ऑल, बाकी आपको पता है रूल, आई नो। ले जी, ये हमारे पास अनडिफाइंड की सूरत में क्या आ गया, अनडिफाइंड इज अ फॉल्सी वैल्यू, फॉल्सी वैल्यू। सो अच्छा, नल के बारे में रहेगी बात, नल, yes, null. So if I explicitly assign it null, पहली बात है नल खुद नहीं असाइन हुआ, ये मैं आपको बता दूं, हम खुद असाइन करते हैं जब हमने ये शो करना हो कि ये कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं है। अभी हमने मेमोरी रेफरेंस पे बात नहीं की, वैल्यू और रेफरेंस टाइप का लेक्चर है। अक्सर मैं उससे कहता होता हूँ कि यार ये लेक्चर ही आपके पैसे पूरे कर दिया, अगर आपने ये एक लेक्चर सही समझा, जो आपने नेक्स्ट वैल्यू को फीस दी है उसका हक अदा हो गया। हम बात करते हैं बड़े छोटे से कॉन्सेप्ट, but I think that is a key concept. If you properly understand about value and reference types, जिस बंदे के वैल्यू रेफरेंस टाइप के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, मैंने उससे अच्छा डेवलपर नहीं देखा कोई भी। जी यहाँ पे नल जो है वो क्या होगा जी, नल विल बी, शुड बी कंसीडर्ड ट्रू या फॉल्स। अनडिफाइंड, देखें ये दो जो है ना एक जैसे जिन्स के ही हैं, नल और अनडिफाइंड, मोस्ट सम सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशंस, तो इसलिए नल भी फॉल्स है और अनडिफाइंड भी फॉल्स है, ठीक है जी। तो जो भी आपके पास यहाँ पे आ रहा है इसको अगर हम देखें तो इट विल बी फॉल्स। नल वैल्यू फॉल्स है, तो इसका ये नहीं मतलब कि हर नॉन नल वैल्यू ट्रू है, इसका रिवर्स नहीं कंक्लूड कर लेना। नल फॉल्स है, और अगर नल नहीं है तो वो डिपेंड करता है कि वो ट्रूथी के जिम्मे में आती है या फॉल्सी में आती है या किस तरह से, रिवर्स नहीं कर लेना, सिंपल, ठीक है जी। तो नल इज फॉल्स, नल है ही एक, नॉन नल इट डिपेंड्स कि वो उस पर ट्रूथी रूल लगेगा अगर, या फॉल्स ही लगेगा, लाइक एनी वैल्यू अदर देन दिस। अच्छा, अगर मैं फाइनल सिर्फ मैं आपसे अब एक पूछूंगा, फिर इसको मैं क्लोज करता हूं। अगर हम यहां पे इसी को ही उड़ा दें, एक्स है ही नहीं अब कोई, अब क्या हो गया, ट्रू या फॉल्स? हाँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप ट्रूथी फॉल्स ही रही नहीं,
कि अगर डिफाइंड ही नहीं है तो वो एरर, here your software will crash. There is no question of evaluating it true and false. You're referring something that does not exist. It's not defined. At least defined हो, at least defined हो, value ना भी दें, कम अज कम let के साथ defined हो. If it's not defined, then वो true या false हो, true होती है या false? No, it's an error. ठीक है जी. तो ये चीज़ें जो है वो it's more like a puzzle, a game that we are playing. ठीक है जी, interesting. सही है, undefined और ये null वगैरह ये प्रोग्रामिंग कब यूज होता है? ये हमारे पास देखें डेटा जो होता है ना, सम टाइम अगर तो आपको नोन है ना डेटा, तो आप उसको इनिशियलाइज कर देते हैं, ना इसमें नल आया है ना कोई undefined है. But most of the time you take data from some unknown source. Most of the time you take data from, जिस तरह अभी मैंने फॉर्म की बात की है, फॉर्म में यूजर ने मे बी वो एम्प्टी छोड़ के ही सबमिट कर दे. आप किसी सर्वर से डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, मे बी डिस्कनेक्ट हो जाए दरमियान में, कोई डाटा ही ना अरे में लोड हो, एम्प्टी अरे थी एम्प्टी रह जाए और एम्प्टी को मैं फॉल्स में रहा हूँ. सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही. सर मैंने वो कर ली. जी जी दोबारा बताइएगा. सर मैंने टास्क कर लिया, टास्क तो आपके. अच्छा अच्छा टास्क आपने कर लिया, चले जी गुड 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 गुड. यहाँ पे आप पोस्ट कर दें या चले, मैंने कहा था बाकी भी देख ले. चले कल कल बता दूंगा सर. चले ठीक हो गया, डन हो गया. तो इट्स गुड. टास्क अभी बिल्कुल ऐसे ही जो मैंने कहा ज़रा बाकी भी एक्सप्लोर करें, और कुछ चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं जो हमने शायद नहीं अभी डिस्कस की. तो बट स्टिल जब आप कोई ना कोई पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें भी आपके नॉलेज में आती हैं. अच्छा, इट्स एनफ ऑन डेटा टाइप्स. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट ऑपरेटर्स एंड इफ कंडीशंस एंड लूप्स. बिल्कुल ये फंडामेंटल अभी टॉपिक्स ये हम ख़त्म करेंगे, फिर हम ES6 की तरफ जाएंगे. वहाँ पे हम देखेंगे जो मॉडर्न सिंटैक्स है, एरो फंक्शंस, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, डीस्ट्रक्चरिंग, एसिंक अवेट वगैरह, ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या है. बट बिफोर दैट फॉर फर्स्ट 2-3 वीक्स वी विल इंश्योर द फंडामेंटल्स आर करेक्ट. बेसिकली वो भी इनके बगैर कख नहीं समझ आनी. मैंने ट्रू फॉल्स की नहीं मुझे पता लग रहा है, तो आगे क्या लगना है, यानी ये तो इस लेवल पे हो. तो इसकी वीडियो वगैरह आपसे शेयर कर दी जाएगी जी. इसको स्टॉप कर देते हैं.